नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस में हम कौन सा फंक्शन सीखेंगे? हम सीखेंगे इफ और नेस्टेड इफ। इफ हम सीखेंगे टेक्स्ट के साथ और नंबर के साथ। सेम हम नेस्टेड इफ सीखेंगे, एक एग्जांपल टेक्स्ट के साथ और एक एग्जांपल नंबर के साथ। गाइस, लॉजिकल फंक्शंस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारे पास लॉजिकल फंक्शन हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी फॉर्मूले को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। मींस हम अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। सो मींस हमें लॉजिकल फंक्शन आने बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस ये एक्सेल की बैकबोन है, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं इफ के साथ में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स, आई होप आपको पता है सिंटैक्स क्या होता है। जब जो टूल टिप हमें दिखाई देती है फंक्शन के नीचे, उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे अभी मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं इफ लगाता हूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। मींस यहाँ पर हम लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट। ये सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट चाहिए इसको, देन इसको वैल्यू इफ ट्रू चाहिए और वैल्यू इफ फॉल्स। कहने का मीन्स ये है कि अगर आप मान के चलिए कि आपके पास में आपको टेस्ट करना है कि ये शेल किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के बराबर है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मेरे नेम लिखे हुए हैं इसमें जहां पर भी अवतार का नेम आ रहा है वहां पर स्टेटस यस होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, इफ लॉजिकल टेस्ट में आप ये वाला शेल दोगे। शेल मीन्स ये शेल का एड्रेस क्या है? पहले कॉलम देखेंगे, उसके बाद रो देखेंगे। तो A11, ये कॉलम है, 11 रो है। A11 इक्वल्स टू है किसके? हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं फॉर्मूले में वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। तो हमें इसको चेक कराना है, कंपेयर कराना है अवतार के साथ। तो मैं यहाँ पर कंपेरेटिव जो टेक्स्ट होगा वो क्या आएगा? अवतार आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अवतार लिख देना है। अब ये लॉजिकल टेस्ट है कि ये शेल इक्वल्स टू है अवतार के। ये टेस्ट हो गया कंप्लीट। अगर ये अवतार के इक्वल होगा तो यहाँ पर हमें जो भी ट्रू वैल्यू में हम लिख देंगे वो हमें रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को क्या चाहिए? अगर यहाँ अवतार है तो मेरे को यहाँ यस चाहिए, तो मैं यहाँ पर यस इन्वर्टेड कोमा में प्रेस कर दूंगा। अगर यहाँ पर अवतार नहीं है तो मेरे को क्या चाहिए? नो चाहिए। तो आप यहाँ पर नो प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राघव अवतार नहीं है तो यहाँ पर नो आ गया। अब आप सेम फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर देंगे। शिफ्ट के साथ नीचे आपको सिलेक्ट करना है डाउन एरो का बटन और कंट्रोल के साथ डी का बटन प्रेस करना है सेम फॉर्मूले को नीचे अप्लाई करने के लिए। अब इससे क्या होगा कि आपने A11 लिया था, इसने क्या कर लिया? A13 अपने आप चेंज कर लिया। इसलिए मतलब रो का नंबर है जो, उसे इसने अपने आप चेंज कर लिया है। अब यहाँ देखो, तो इसने हर बार क्या करा है, ये इस शेल को A14 को कंपेयर कराया है अवतार से। जहां मिलेगा वहां पर यस रिटर्न करेगा, अदरवाइज नो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं A13 बराबर है अवतार के। यहाँ पे देख लो आप फॉर्मूला बार में। हाँ, तो ये अवतार के बराबर है, तो इसने जो हमारी ट्रू वैल्यू है यस उसको रिटर्न कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे नेस्टेड इफ का टेक्स्ट पर। इफ मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर बता दिया, अब मैं आपको नेस्टेड इफ बताऊंगा। नेस्टेड इफ कुछ नहीं है, अगर हम इफ के अंदर इफ यूज करते हैं तो हमारा नेस्टेड इफ हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, अब आपको एक टास्क मिला है जिसमें आपको बोला गया है कि अगर यहाँ पर जो नाम है, नेम जो है वो इक्वल टू है अवतार के, नेम इक्वल टू है अवतार के, राघव के या फिर कुमार के, तो यहाँ पर यस आना चाहिए, स्टेटस हमारा यस होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप यहाँ पर चेक करोगे नेम क्या है? राघव। हाँ, तो इसमें आपको क्या बनना है? यस बनना है। ऐसी कुमार है तो फिर आप देखोगे कि हाँ यस बनना है। अवतार है तो यहाँ पे यस बनना है, लेकिन वर्मा में आपको नो भरना है। तो सेम सेम प्रोसीजर आप वन बाय वन हर शेल में चेक करके इसको फिल करोगे, जो कि टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपके पास नेम हमारे पास ज्यादा है। अभी तो मेरे पास कुछ ही संख्या में नेम दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास नेम का काउंट ज्यादा होगा तो आपको इसमें टाइम लग सकता है इसको फिल करने में, और ये आपके जीवन का एकमात्र टास्क बन जाएगा। तो इस दिक्कत का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे? हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ही होता, मतलब एक नाम होता अवतार,
तो आप कर देते इजिली इफ की मदद से, जैसा भी हमने बताया था। जैसे आप क्या करते कि आप यहाँ पर दे देते कि इफ ये वाला शेल बराबर है किसके, अवतार के। लेकिन अब हमारे पास 3 नाम है, एक अब नाम नहीं है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्मॉल और कैपिटल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं होता। चाहे मैं अवतार स्मॉल में लिख लूं चाहे कैपिटल में लिख लूं, जहां पे भी इसको मिलेगा वो हमें यस ही देगा। होप आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो अभी यहाँ पर ए कैपिटल था लेकिन मैंने अंदर लिखा ए स्मॉल, फिर भी ये मेरे को यस रिटर्न कर रहा है। तो मीन्स लेकिन ये एक के लिए यस रिटर्न कर रहा है, मेरे को बाकी 2 के लिए भी क्या चाहिए, यस चाहिए। तो मेरे पास सबकी बार जो कंडीशन है वो 3 कंडीशन है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इफ को रिपीट करना पड़ेगा 3 टाइम। कैसे रिपीट करेंगे देखते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है हमसे, देखिए आप लॉजिकल टेस्ट हाईलाइट हो रहा है, इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, अवतार के। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा यस, ट्रू वैल्यू आएगी यस। एल्स ये किस में जाएगा, फॉल्स में। मींस ये शुरू से चेक करना शुरू करेगा, अगर अवतार मिलेगा तो यहाँ पर यस दे देगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू में जाएगा, देखेगा कि मेरे को फॉल्स में क्या रिटर्न करना है। तो आप फॉल्स में एक और कंडीशन दे दो कि ये जैसी फॉल्स में आया फिर से आपने चेक करा दिया, इफ ये वाला शेल बराबर है किसके, कुमार के, क्योंकि दूसरी कंडीशन मेरे को कुमार चेक करानी है। तो भी मेरे को रिटर्न क्या चाहिए, यस चाहिए। अभी आपका अभी फिर से अगर कुमार मिल गया तो ये यस दे के इसको बंद कर देगा, लेकिन अभी क्या है कि इसको अगर कुमार नहीं मिला तो ये फिर फॉल्स वैल्यू में जाएगा। तो आप इस यहाँ पे फिर से इफ लगाएंगे और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट फिर से देंगे और इक्वल्स टू इसको फिर से चेक करेंगे किसके, तीसरी कंडीशन आपकी क्या थी, राघव। तो अभी फिर से चेक करेगा तीसरी बार, अगर राघव मिलेगा तो भी रिटर्न वैल्यू हमें क्या चाहिए, यस चाहिए। एल्स अब देखो वैल्यू इज फॉल्स, अब आपके पास कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास और कोई भी कंडीशन है तो आप उसको इफ लगा के सेम तरीके से दे सकते हो, लेकिन अभी मेरे को पास कोई कंडीशन है नहीं तो मैं यहाँ पर सीधा क्या लिखूंगा, फॉल्स वैल्यू में मुझे नो चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, जो भी आप लिखोगे वही रिटर्न होगा। अब जैसे आपने 3 ब्रैकेट ओपन करे तो 3 ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं, देन आपको एंटर का बटन प्रेस करना है। अब आप देखोगे कि जहां पर भी आपके पास अवतार मिलेगा, राघव मिलेगा, कुमार मिलेगा या अवतार मिलेगा, वहां पर आपको यस मिल रहा है और बाकी सभी जगह आपको क्या मिल रहा है, नो मिल रहा है। देख लो यहाँ पर फिर से राघव आया, कुमार आया, अवतार आया। तो मीन्स जहां पे भी आपको इनमें तीनों में से कोई भी नाम मिलेगा वो आपको यस रिटर्न करेगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरी जीमेल आईडी पे भी आप मेरे को लिख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।